मैं डॉक्टर पुष्पांजलि बिरसा कॉलेज खूंटी रांची विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापिका के रूप में दर्शन विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 के मेटा एथिक्स अर्थात अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बतलाने जा रही हूँ। संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं, इसका उत्तर मैं आगे जाकर बताने जा रही हूँ। संज्ञानात्मक ज्ञान को अंग्रेजी में कॉग्निटिव नॉलेज तथा असंज्ञानात्मक ज्ञान को नॉन कॉग्निटिव नॉलेज कहा जाता है। संज्ञान का अर्थ सूचना, प्रक्रिया, स्मरण, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता, तर्क आदि द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुँचना अर्थात बौद्धिक क्रियाशीलता द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुँचना ही संज्ञानात्मकता कहा जाता है। वहीं जब मानसिक प्रक्रिया एवं तर्क की आवश्यकता जब नहीं पड़ती तो उसे असंज्ञानात्मकता कहा जाता है। जिस कार्य के परिणाम तक पहुंचने में बुद्धि का, तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता उसे नॉन कॉग्निटिव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि यह कहा जाए कि राम श्याम से ज़्यादा भारी है तो हम तर्क देंगे कि राम 75 केजी का है, वहीं श्याम 30 केजी का है, इसलिए राम से ज़्यादा भारी है। यहाँ वजन का वैज्ञानिक तर्क दिया गया है, इसे हम कॉग्निटिव नॉलेज कहा जाएगा। वहीं अगर यह कहा जाए कि राम श्याम को गोद में उठा सकता है, इसलिए राम का वजन श्याम से अधिक है, तो यह तर्कयुक्त बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि कम वजन वाला भी ज़्यादा ताकत वाले को उठा सके। अतः जब वजन की प्रामाणिकता बताकर अपनी बात रखी जाती है तो उसे कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, और जहाँ सिर्फ अनुभव या बिना किसी वाजिब तर्क के जवाब दिया जाए तो उसे नॉन कॉग्निटिव अर्थात असंज्ञानात्मक सिद्धांत कहेंगे। व्यक्ति सत्य तक संज्ञानात्मक सिद्धांत द्वारा ही पहुँच सकता है, क्योंकि संज्ञानात्मक ज्ञान में त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम होती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक तथा तर्क द्वारा ही अपने जीवन की समस्याओं का उचित निराकरण कर पाता है। अतः व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह जितना ज़्यादा हो सके संज्ञानात्मक ज्ञान को अपने जीवन में आश्रय दे, ना कि असंज्ञानात्मक ज्ञान को। असंज्ञानात्मक ज्ञान व्यक्ति को हमेशा गलत अथवा गुमराह राह पे ले जाया करती है। दोनों के बीच अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। माना कि रोमिला प्रमीला से पूछती है, माचिस से दीपक कैसे जलता है? प्रमीला बोलती है, माचिस से आग की वजह से ही दीपक जल उठता है। यह उत्तर नॉन कॉग्निटिव अर्थात असंज्ञानात्मक है, क्योंकि इस उत्तर में कोई तर्क नहीं दिखता। वहीं यदि प्रमीला बोलती है, माचिस की तिल्ली में फास्फोरस होता है जो हवा के संपर्क में आने तथा रगड़ होने से जल उठता है, फिर इसकी मदद से दीपक को भी जलाया जाता है, तब यह उत्तर कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक कहलाएगी, क्योंकि इसमें तर्क है कि दीपक क्यों और कैसे जलती है। अतः देखा जाए तो संज्ञानात्मक सिद्धांत मनुष्य समाज को उचित दिशा प्रदान करती है, अंधविश्वास, हिंसा से दूर रख सकने में सक्षम हो सकती है। थैंक यू।